बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपसे आईकॉम पार्ट 2 की अकाउंटिंग का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम सिंगल एंट्री सिस्टम है, इसके इंट्रोडक्शन और इस कॉन्सेप्ट के बारे में जो है वो बताऊंगा। अगर हम बुक के हवाले से देखें तो बुक में इसका जो नेम आपको चैप्टर्स की लिस्ट में मिलेगा वो होगा अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के नाम से। इसको हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के हवाले से भी पहचानते हैं सिस्टम को। ऐसा क्यों है फर्दर जो है वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली अकाउंटिंग में जो है वो दो तरह के सिस्टम वर्क करते हैं, जिनमें से एक जो है सिंगल एंट्री है, यानी कि पूरी अकाउंटिंग इन दोनों सिस्टम्स के ऊपर ही बेस कर रही होती है, और सेकंड वन है डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, जब हम सिंगल एंट्री की बात करते हैं तो जब ये सब्जेक्ट जो है वो डेवलप हो रहा था तो तब जो है वो इस सिस्टम के थ्रू जो है वो बिज़नेस के अकाउंट्स को ओवरऑल जो है वो मेंटेन किया जाता था। इसीलिए हम सिंगल एंट्री सिस्टम को ओल्ड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। जबकि डबल एंट्री सिस्टम की बात करें तो आज के दौर में जितनी भी अकाउंटिंग होती है कॉर्पोरेट सेक्टर में, बिजनेसेस के अंदर या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह के अंदर, वो सारी की सारी डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू होती है, और इसीलिए फिर हम इसको मॉडर्न सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो सिंगल एंट्री सिस्टम के हवाले से एक डिफरेंस इन दोनों में ये भी है कि सिंगल एंट्री सिस्टम में जब भी बिज़नेस के अंदर कोई लेन देन होता है, कोई ट्रांजेक्शन जो है वो आपने रिकॉर्ड करनी होती है, तो इसकी जो है वो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह का है कि आप ट्रांजैक्शन की नेचर के मुताबिक देखें कि आपने उसका जो है वो सिंगल इफेक्ट रिकॉर्ड करना है, या आपने जो है वो ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट रिकॉर्ड करना है, या आपने उस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट रिकॉर्ड ही नहीं करना। जबकि डबल एंट्री सिस्टम के अंदर जो है वो ये कंपलसरी है कि जब भी आप बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपने हमेशा उसके जो है वो कितने डबल इफेक्ट्स जो है वो रिकॉर्ड करने हैं, जिसमें से हम एक इफेक्ट जो है वो डेबिट जो है के तौर पर रिकॉर्ड करते हैं और दूसरे को हम जो है वो क्रेडिट के तौर पर रिकॉर्ड करते हैं। जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता था कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर एक मिसाल देता हूँ कि आपने जो है वो गुड्स सेल की हैं, तो सेल करने के ऊपर क्या होगा, आपके पास कैश जो है वो इन हो रहा होगा बिजनेस में और गुड्स जो है वो आपके बिजनेस से आउट हो रही होंगी। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जाता था सिंगल एंट्री सिस्टम में कि आपने या तो कैश की रिकॉर्डिंग करनी है, यानी कैश के आने को रिकॉर्ड कर लें, या गुड्स के आउट होने को रिकॉर्ड कर लें। तो इन दोनों में से हम जो है वो एक इफेक्ट अगर रिकॉर्ड करेंगे तो उसका मतलब है ये सिंगल इफेक्ट रिकॉर्ड हो रहा है अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, जबकि डबल एंट्री सिस्टम ये कहता है कि अगर आप गुड्स सेल कर रहे हैं तो आपके पास कैश इन हो रहा है और गुड्स आपके पास से आउट हो रही हैं, इसलिए आपको जो है वो डुअल इफेक्ट रिकॉर्ड करना है, दोनों इफेक्ट्स को रिकॉर्ड करना है। तो इसलिए ये कंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है। जबकि हम जब सिंगल एंट्री सिस्टम की बात करते हैं तो आपने यहाँ पर कुछ इफेक्ट्स को, कुछ ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट सिंगल रिकॉर्ड करना होता है, कुछ में जो है वो आप इफेक्ट ही नहीं रिकॉर्ड करते। यानी कि अगर आप ट्रांजैक्शन मामूली से समझो, जस्ट लाइक मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आपने जो है वो कप ऑफ टी जो है अपने क्लाइंट को जो है वो पिलाया है, या आपने वैसे ही किसी को जो है वो कुछ पैसे दे दिए हैं, तो आप जो है वो कहते हैं कि ये इतनी अहम ट्रांजैक्शन नहीं है, इसको रिकॉर्ड ना किया जाए। डबल एंट्री सिस्टम में ऐसा नहीं है, जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम में ऐसा किया जाता था, जिसकी वजह से आपका जो रिकॉर्ड है ओवरऑल, यानी कि आप अपने बिजनेस की ट्रांजैक्शन को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड ही नहीं अगर कर पा रहे, तो इसका मतलब है कि आगे चलने वाले जो आपकी ओवरऑल बैलेंस शीट है, या आपका जो प्रॉफिट निकलना है या लॉस निकलना है, या आपके इनकम और एक्सपेंसेस हैं, वो भी जो है वो इनकम्प्लीट है। इसलिए फिर हम ये कहते हैं कि हम सिंगल एंट्री सिस्टम के थ्रू रिकॉर्डिंग तो कर रहे हैं, लेकिन वो जो रिकॉर्डिंग है और जो हम उसके बैक एंड पर जो अकाउंटिंग हम अप्लाई कर रहे हैं, वो अकाउंटिंग जो है वो आपके कंप्लीट रिकॉर्ड्स को नहीं जो है वो फुलफिल कर रही, बल्कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के थ्रू जो है वो आपकी अकाउंटिंग के फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। इट मीन्स कि आपका जो प्रॉफिट है वो भी जो है वो प्रॉपर्ली सही नहीं आ रहा होगा, आपके एक्सपेंसेस की भी रिकॉर्डिंग भी ठीक नहीं होगी, आपकी इनकम की रिकॉर्डिंग भी ठीक नहीं होगी, और ओवरऑल जो है वो आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो भी जो है वो एक लिहाज से समझ लें कि परफेक्ट नहीं होंगी रिकॉर्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसीलिए फिर आज के दौर में जो है वो समझ लें कि जो मेन बिजनेस है वो तो बाय लॉ उसमें
जो है उन्होंने कंपल्शन लगाई हुई है कि हमने डबल एंट्री सिस्टम को ही फॉलो करना है, सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करना। लेकिन अगर हम अपनी बुक के वाले से बात करें, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो ये वाला जो चैप्टर है ये आपको जो है वो इसके पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेगा। इससे रिलेटेड थ्योरी भी आती है और इससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। तो इसलिए इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस को देखते हुए हम ज़रूर ये करेंगे, ऑल्दो के मॉडर्न सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में इसका जो यूज़ है वो बहुत कम हो चुका है। आई होप कि आपको एक बेसिक सा इसका डिफरेंस जो है वो समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में जो है वो हम ये करेंगे कि आपको इस सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर हम प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो किस तरह से करेंगे वो मैं आपको यहाँ पर आके नेक्स्ट स्टेप में बताने लगा हूँ। क्योंकि प्रॉफिट के वाले से मैंने बात क्यों की है, बेसिकली जितने भी हमारे यहाँ पर क्वेश्चंस हैं सिंगल एंट्री सिस्टम के, उन तमाम क्वेश्चंस के अंदर जो है वो आपको ये कहा जाएगा कि आपने जो है वो बिजनेस का प्रॉफिट जो है वो या लॉस आपने कैलकुलेट करके बताना। यानी कि आप यूं कह लें कि बिजनेस में जो है एक क्वेश्चन के अंदर आपको एक बिजनेस की डिटेल बताई हुई होगी, उसके जो है वो एसेट्स के बारे में बताया होगा, लाइबिलिटीज़ के बारे में बताया होगा, और आपको कहा जाएगा कि आप जो है ना वो प्रॉफिट को कैलकुलेट करें या बताएं कि इनके बिजनेस का लॉस कितना है। लेकिन हमने प्रॉफिट और लॉस किस तरह से बताना है, सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हुए। अब सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर अगर हम प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करें तो देयर आर 2 मेथड्स बिहाइंड दिस। यानी कि सिंगल एंट्री सिस्टम ये कहता है कि आप जो है वो 2 तरह से प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें से एक जो वे है, एक जो मेथड है उसको हम नाम देते हैं नेट वर्थ मेथड का। ठीक है, वर्थ का जो मतलब है वो मालियत की सेंस में भी आता है, नेट वर्थ मेथड यानी कि बिजनेस की जो नेट वर्थ है ओवरऑल उसको फॉलो करते हुए हमने प्रॉफिट या लॉस निकालना है। और सेकंड जो मेथड है वो है कन्वर्जन मेथड। कन्वर्जन का जो वर्ड है वो कन्वर्ट से निकला। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसा भी हो रहा होता है कि जो बिजनेस सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपना जो रिकॉर्ड है वो फिर डबल एंट्री की तरफ लेकर जाना शुरू करते हैं, और उसमें जो है वो फिर हम कन्वर्जन देख रहे होते हैं फ्रॉम सिंगल एंट्री टुवर्ड्स डबल एंट्री। तो फिर हम उसमें जो है वो प्रॉफिट का जो वे है कैलकुलेट करने का वो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इसके अलावा सिंगल एंट्री सिस्टम के हवाले से अगर मैं बात करूं तो हम इसमें आमतौर पे क्या कर रहे होते हैं, जर्नल बनाते हैं और इसके साथ साथ हम कैश बुक मेंटेन करते हैं, या फिर हम जो है वो इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाते हैं, जैसे कि डेटर्स का अकाउंट, डेटर किनको कहते हैं जिनसे हमने पैसे लेने हैं, या क्रेडिटर्स का अकाउंट, किनको कहते हैं क्रेडिटर्स जिनको हमने पेमेंट्स करनी होती हैं। ये आमतौर पे अकाउंट्स बनते हैं। लेकिन ये इस चैप्टर के हवाले से अगर मैं बात करूं तो ये तो इसका कॉन्सेप्ट है सिंगल एंट्री का, लेकिन चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ना इस चैप्टर के अंदर जर्नल एंट्रीज को पास करना है, ना हमें जो है वो कैश बुक को जो है वो मेंटेन करना है विद रिस्पेक्ट टू नेटवर्थ मेथड। क्योंकि शुरू के जो आपके 8 to 10 क्वेश्चंस हैं उनमें जो है वो नेटवर्थ मेथड को डिस्कस किया गया, और अगले वाले क्वेश्चंस जो है वो उसमें कन्वर्जन मेथड को डिस्कस किया गया। तो शुरू वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लाजम मतलब ज़्यादातर अगर हम पेपर में देखें तो रेशियो जो है वो नेटवर्थ मेथड वाले क्वेश्चंस की होती है। तो उसमें हम सबसे पहले यहाँ पर भी यही काम करेंगे कि पहले हम जो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर रहे होंगे वो फर्स्ट मेथड को फॉलो करते हुए जो है वो करेंगे। तो इसमें जो है वो मैं इस मेथड की थोड़ी सी आपको बेसिक बताऊंगा और इस चैप्टर की थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी बताऊंगा जो वर्ड्स इस चैप्टर के क्वेश्चन में यूज़ हो रहे हैं, ताकि आपको जब आगे क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ तो आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग हो, उन वर्ड्स का पता हो। तो नेटवर्थ मेथड के अंदर जो है वो किस तरह से प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला अपने माइंड में रखना है। वो ये है कि जब आपको कहा जाएगा कि प्रॉफिट कैलकुलेट करो अंडर नेटवर्थ मेथड, तो आप क्या करोगे, आपको क्वेश्चन में कैपिटल दिए हुए होंगे। ठीक है, ए कैपिटल जो है वो दिया होगा आपको ओपनिंग के नाम से, और ए कैपिटल जो है वो क्लोजिंग होगा। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल में डिफरेंस क्या है ये आपको पता है। कैपिटल का तो आइडिया होगा कि जो ऑनर बिजनेस में पैसे लेकर आता है वो कैपिटल जो है वो कहलाते हैं, कैपिटल का नाम दिया जाता है उनको सरमाया कह लें, आप कैपिटल कह लें। ठीक है, अब ओपनिंग कैपिटल का मतलब क्या है कि जो पैसे साल के शुरू में जो है वो बिजनेस में पड़े हुए हैं ऑनर के, वो ओपनिंग कैपिटल है, और साल के आखिरी दिन जो बिजनेस के अंदर यानी कि 31 दिसंबर को जो बिजनेस में ऑनर का सरमाया पड़ा हुआ है वो क्लोजिंग कैपिटल है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल का जो डिफरेंस होता है ना, उस डिफरेंस से जो है वो हम नेटवर्थ मेथड के अंदर प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। यानी कि प्रॉफिट कैलकुलेट करने का एक बेसिक जो फॉर्मूला है वो क्या है कि आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल
गिवन होगा और ओपनिंग कैपिटल गिवन होगा। आपने करना क्या है, क्लोजिंग में से आपने ओपनिंग की वैल्यू को माइनस कर देना, आपके पास प्रॉफिट निकल आएगा। थ्योरी के अंदर ये जो छोटे से मतलब आप समझ लें कि जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है उसमें एमसीक्यूज के अंदर ये इस तरह की सिचुएशन दे सकता है। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। नेट प्रॉफिट को अगर कैलकुलेट करना हो नेटवर्थ मेथड के अंदर तो वो क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल के डिफरेंस से कैलकुलेट होगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम इसको समझने के लिए एक जो है वो यहीं पे एक एग्जांपल बना लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ओनर के पास जो है एक पर्सन है मिस्टर ए, उसके पास बिजनेस ये साल के शुरू में 10,000 रुपीज़ पड़े हुए थे, लेकिन साल के एंड पर जो है वो उसके बिजनेस का जो कैपिटल है वो 15,000 है। अब आप खुद ही देख लें कि 10,000 रुपये उसने लगाया है और आखिरी दिन जो है उसके पास 15,000 रुपये पड़ा हुआ है। तो इट मीन्स कि इसका जो प्रॉफिट होगा वो हम कह सकते हैं बगैर कैलकुलेशन किए कि जी 5,000 रुपये जो है ना इसका प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 10,000 लगाए और आखिरी दिन उसके पास 15,000 रुपये पड़ा हुआ है। अब यही चीज़ अगर हम फार्मूले की शेप में लिखें तो वो हम इस तरह से लिखेंगे, हमने क्लोजिंग कैपिटल को पहले नंबर पे लिखना है और उसके बाद हमने इसमें से ओपनिंग कैपिटल को जो है वो माइनस कर देना है। तो इसका जो डिफरेंस होगा वो आपका जो है वो प्रॉफिट आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में लॉस आ रहा हो, लॉस की सूरत में क्या होगा, ये वाली वैल्यू जो है डेफिनेटली कम हो रही होगी। जैसे कि मैं मिसाल देता हूँ यहाँ पे कि अगर हम 10,000 के बजाय इसको हम 18,000 कर लें और ये वाला 15,000 हो तो फिर डेफिनेटली इस सूरत में यानी कि आप यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल को 18,000 से लिख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2 के अकॉर्डिंगली, ठीक है, और आपका क्लोजिंग कैपिटल जो है वो 15,000 से है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम 15 यानी कि इससे क्या मुराद है कि साल के पहले दिन उसके पास 18,000 रुपये पड़ा हुआ था और आखिरी दिन 15,000 रुपये पड़ा हुआ है, तो इट मीन्स कि 3,000 जो है ना वो उसका लॉस आ रहा है। तो ये जो नेगेटिव अमाउंट है ये इसके बिजनेस का नेट लॉस होगा। लेकिन यहाँ पर ये एग्जांपल समझाने का मतलब ये है कि आपको जो सिर्फ ये देखना है कि प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो या लॉस कैलकुलेट करना हो, दोनों सूरतों में फॉर्मूले की जो बेस है वो यही होगी जिसमें हम क्या करेंगे, क्लोजिंग में से ओपनिंग को माइनस कर रहे होंगे। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो 2 वर्ड्स और यूज़ होंगे, जिसमें से एक ड्राइंग का वर्ड है। ड्राइंग का आपको पता है, ऑनर अगर अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से अमाउंट विड्रॉ करे तो वो ड्राइंग के नाम से आती है। और ड्यूरिंग द ईयर ऑनर की तरफ से कोई भी पैसे बिजनेस में अगर आ रहे हैं तो उन पैसों को आप जो है वो इस चैप्टर के अंदर फ्रेश कैपिटल के नाम से देखेंगे क्वेश्चन में, या इसको एडिशनल कैपिटल के नाम से भी लिखा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर, या फिर आप इसका थर्ड जो है वो वर्ड फर्दर कैपिटल, फर्दर लिखा हो, एडिशनल लिखा हो या फ्रेश कैपिटल लिखा हो। इसका मतलब क्या है कि ये वो पैसा है जो ड्यूरिंग द ईयर आया। 3 तरह के कैपिटल्स हमने पढ़े हैं, जिसमें एक आएगा ओपनिंग कैपिटल, दूसरा आएगा क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, और थर्ड वन इज फ्रेश कैपिटल। तो अब आपको इन तीनों का जो डिफरेंस है आई होप के पता लग गया होगा। ओपनिंग कैपिटल वो जो साल के शुरू में पड़ा हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल वो जो साल के एंड का है, और फ्रेश कैपिटल वो जो ड्यूरिंग द ईयर ओनर की तरफ से इन्वेस्ट हुआ। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो में थोड़ी सी इस चैप्टर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बारे में पता लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में मैं नेटवर्थ का जो फार्मूला अभी ये जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया इसको थोड़ा